नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर एक पीड़ित है और पीड़ित आपको बताएं तो अ, हज यात्रा जो वो सबसे पवित्र मानी जाती है मुस्लिम धर्म में, और बोलते हैं कि इस्लाम धर्म में कोई भी छल कपट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो अब्दुल समद हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये हज यात्रा गए थे उम्रा करने, और यहाँ से जो एजेंट होते हैं उन्होंने 75,000 रुपये का पैकेज जो है तय किया था, और 75,000 रुपये एडवांस दे दिए गए थे। लेकिन जब ये उम्रे में पहुंचते हैं, हज पे पहुंचते हैं, वहां पर इनसे फालतू पैसे भी लिए गए। तो अब्दुल समद, क्या हुआ था? ये पूरा घटना क्या थी? ये जो जंग चल रही है उसके माहौल को इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, और टिकट हमारा उसी तारीख का हो रखा था। इन्होंने मतलब 17 मार्च का टिकट था, तो उसमें सिर्फ फ्लाइट टाइम चेंज हुआ है। कंपनी क्या करती है कि ये फ्लाइट नहीं जाएगी तो आगे वाली में शिफ्ट कर देती है। उसका इन्होंने फ़ायदा उठाकर सभी लोगों से 12-12 हज़ार, 24-24 हज़ार रुपये जिससे जितना मिल सका सबसे हटे हैं। और टिकट पे जब लेकिन अगर जो जहां तक हमारी जानकारी है, जो एक पैकेज तय हो जाता है उस पैकेज पे ही वो लोग जो है यात्रा को करवाते हैं, तो पैकेज 75,000 रुपये का था। फिर क्या दिक्कत आई है? कहने लगे टिकट नहीं हो पा रहे हैं, जो 75,000 है उससे ऊपर देने पड़ेंगे, टिकट फ्लाइट महंगी हो गई है। इस तरह करके सब लोगों को डराया, पहले दिन से ही सबको मानसिक पीड़ित करा। और खाने की जो बात हुई थी कि टूर के साथ बढ़िया खाना होता है, ये वो खाना कुछ नहीं दिया। 3 दिन तक भूखे हमारे, और हम सब लोगों ने बाहर से खाया है, अपने पैसों से खाया है, और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ से मदीने से दमाम के लिए जो गाड़ी जाती है उसके लिए भी आपको ही फेयर देना पड़ेगा, 8,500 रुपये उसके भी इन्होंने तारे हैं। और ज़्यारत सब वीज़े में फ्री होती है। इन्होंने ज़्यारतों के भी कभी 50 रियाल दे दो, कभी 60 दे दो, कभी 20 दे दो, 160 रियाल इन्होंने वहाँ भी तारे हैं। लगभग ये 4,000 रुपये के आसपास इन्होंने उसमें भी कमाए हैं। और ये अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब बात यहाँ के जब इनसे कॉल करी तो कहने लगे शाम को बात करना हमसे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। शाम को जब फ़ोन कर रहे हैं तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, इनके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लोगों को परेशान। कौन सी थी? क्या नाम था कंपनी? अल नूर टूर एंड ट्रैवल, हाजी नोमान, जो राजस्थान मार्बल के नाम से भी है, रामपुर चुंगी पे, हाजी शमशाद के धर्मकांटे के जस्ट बराबर में ही है। इनके कई बार पहले भी किस्से आ चुके हैं। मैंने फिर उनको इग्नोर करते हुए इनकी मतलब वो टूर को चुना था, लेकिन उसके बाद भी हमें दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा। ये इनके ही है, रुड़की की ही है, ये लोकल लोकल ही है कंपनी? जी, कंपनी लोकल ही है, रुड़की की है, रामपुर रोड पे। कितने लोग गए थे आप लोगों? लगभग हम 45 लोग थे, कुछ बाहर के थे। हमारे जो शहर के ही लोग हैं वो 5 लोग हैं, जिसमें के वे बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, जो कुछ लेना पड़ेगा। वो गरीब घर के हैं ज़्यादा ही, तो हम पढ़े लिखे हैं। हम अगर आवाज़ नहीं उठाने के तो और लोगों के साथ भी फ्रॉड होगा आगे। अरे जैसे 75,000 रुपये आप दे चुके थे कि भाई हमारी पूरी जो यात्रा है, पूरा जो हज है, इन 75,000 रुपये में कंप्लीट हो रहा है, खाना रहना सब कुछ, और वहां जाके जब एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए तो ऐसे में किसी के पास नहीं होते तो क्या करेगा इंसान? हमने सबने यहाँ इंडिया से पैसे मंगाए हैं, और ये किस तरह मंगाए हैं वो हम ही जानते हैं। कितनी रिक्वेस्ट करी है, पैसे कोई ऐसे ही नहीं डाल देता बाहर गए हुए इंसान को। पता नहीं कितना रोना झिझकना बिलकना पड़ा है। अभी भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, सभी नहीं आ पाए हैं। जिसने पैसे दिए हैं इसने उसको ही टिकट प्रोवाइड किए हैं। और हमने फ्रॉड को जब पकड़ा, जब हमने टिकट पे डेट देखी कि 17 मार्च का टिकट था वापसी का, और 17 मार्च का ही हमें इनने दिया है, और चलने से 2 मिनट पहले दिया है, कार में बैठने के बाद। पैसे हमारे से बीच में पहले ही ले लिए गए हैं, टिकट नहीं हमें दिखाया गया कि तो जिससे। यहाँ से कितने लोग गए थे यहाँ? 45 लोग गए थे। और फंसे हुए कितने हैं वहाँ? तकरीबन 20 लोग के आसपास फंसे हुए हैं अभी। 20 लोग वापसी नहीं आ पाए अभी तक। फिर कैसे आएंगे वो वापस? उनके पेरेंट्स ने इस जो कंपनी है जो आप बता रहे हैं, उस कंपनी से बात नहीं करी है क्या? यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है उस कंपनी से। इनका एक और एजेंट वहीं से है जो उन्हें अपने साथ रखे हुए है, और वो इनको टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहा है कंटिन्यू, कि कहीं से भी करो, पैसे मंगाओ, जब तक पैसे नहीं आएंगे नहीं जाओगे। और 18 तारीख लास्ट है। 18 के बाद अगर आप यहाँ रुक गए तो आप पे 3500 रियाल का चालान कम ये कर देगी सऊदी हुकूमत। तो उनको टॉर्चर कर रहे हैं चारों तरफ से कि किसी तरह कहीं से काम हो जाए। तो अभी आप कोतवाली आए, कोतवाली में क्या तहरीर वगैरह दी आपने? मैंने कोतवाली में तहरीर दे दी है, जल्दी इस पे एक्शन होगा, और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हमें अपने शहर की पुलिस पे पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है ये हज की, और बोलते हैं कि इस यात्रा को कराने के लिए ना तो कोई कंपनी और यात्री भी जो भी होते हैं वो फ्रॉड नहीं करते हैं या झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला माफ नहीं करता। इस पर आप क्या कहेंगे?
सर एजेंटों का कोई धर्म नहीं होता, और ये इनके लिए मतलब पैसा सब कुछ होता है, और इनके लिए ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है। ये ह्यूमैनिटी को साइड में रखकर काम करते हैं अपना। तो सुना आपने, ये हमारे साथ अब्दुल समद थे जिन्होंने बताया कि 45 लोग यहाँ से गए थे वहाँ पे हज के लिए, और वहाँ पे 20 लोग कम से कम फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि कहीं से भी मंगाओ, पैसे मंगाओ, और यदि वो पैसे नहीं मंगाते हैं तो वो घर वापसी नहीं आ पाएंगे। और आपको भी पता है कि बाहर का जो कानून है वो कैसा है, क्योंकि अगर तो कहीं ना कहीं हज पे होता है तो एक तरह से टूरिस्ट वीजा पे ये लोग लेके जाते हैं, तो कंपनी इतने फ्रॉड कर रही है, जबकि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि बेईमानी जो है हराम है। ये नहीं डर रहे हैं किसी से। अब्दुल समद, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जो हम पैसे ले गए थे खरीदारी करने के लिए, वो सारा पैसा हमने वापसी में ही लगा दिया अपना। और कुछ मतलब जितने हमारे से थे वो, और जो हमने यहाँ से मंगाए हैं वो सब कुछ कराया। अब यहाँ का जो कर्जा है वो भी उतारने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्जा हो गया वो भी उतारने में बहुत वक्त लग जाएगा। हालांकि अब्दुल समद ने तहरीर दे दी है, पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि धर्म को खिलवाड़ मत बनाओ। अगर जो लेके जा रहे हो तो साफ बता के लेके जाओ, क्योंकि 20 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। वो किस तरीके से अपने घर आने के लिए तड़प रहे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर क्या करती है सरकार, ये एक सोचने वाला विषय होगा। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।